ये अदम एतमाद खान साहब के लिए कुछ काम ही नहीं है। मौलाना कहते हैं एक बंदा अगर लड़के खड़ा है तो उसके साथ 11 चूजे खड़े हैं। मैं चूजों की बात करूंगा, ये चूजे हैं उसके लिए। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ चंद दोस्त बैठे हैं। ये गुजरांवाले से आए हैं और किसी काफिले के साथ नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ खान साहब की मोहब्बत में आए हैं। दो इस तरफ हैं, दो इस तरफ। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? राजा नासिर। राजा साहब, 4 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਏ? ये सिर्फ खान साहब दी मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत है और ਇਹੋ ਜਿਹਾ लीडर ਜਿਹੜਾ कि कायद आज़म तो बाद अगर इस मुल्क को लीडर मिले है तो सिर्फ वाहद लीडर है जिहदा नाम इमरान खान है। एक ईमानदार आदमी है और कतन उस बंदे का कोई करप्शन ना दा कतई तौर कोई ऐसी चीज़ नहीं। और तुहानू याद होएगा कि जदों लंडन दे विच रहे ने खान साहब साबका वाइफ के नाल इन्हां नू उत्थों की बेनीफिट मिल रहा सी वो हर बंदे नू पता है। अगर उन्होंने लालच पैसे का हुंदा तो वो इस कौम वास्ते कतई ना आते, वो पैसे नू तरजीह देंदे और उत्थे दे उत्थे जड़ा ना वो अपनी ज़िंदगी बसर करते। अल्लाह ताला ने उन्होंने वो कुछ दे छड़िया है जड़ा बंदा तसव्वुर भी नहीं करता। ये खालक दी खान साहब ते अनायत है। आप रात को आए हैं यहाँ पे, होटल में स्टे आपने किया है, गाड़ी आपकी अपनी है, इतना खर्चा किया है, आप चावलों के पीछे तो नहीं आए? जी मेरी जान, हमने खुद अपना खर्चा करके आए हैं और खान साहब की मोहब्बत के लिए आए हैं। हमने ये पटवारियों की तरह वो नान और चावल के पीछे नहीं आ रहे। खान साहब की कौन सी बात अच्छी लगी? खान साहब जब भी बोलते हैं हक पे बोलते हैं। मुझे सिर्फ ये एक बात बता दें, खान साहब ने आज तक कोई जेब में पर्ची कोई नोट की हुई बातें खान साहब ने आज तक की हैं तो बता दें। और आज से जितने पहले लीडर आए हैं उन्होंने मासवाए नोट कर के पीछे से ब्रीफिंग ले के तो वो ही कौम को बताया कि हम ये कर रहे हैं। आपकी कांपें तो नहीं टांग रही? नो ना, हमारी टांगें ऐसी हैं खान साहब की तरह कि हम वो हमारा कप्तान है, हम उसके जो है ना वो खिलाड़ी हैं और इंशाल्लाह ताला हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ये जो है ये इन्होंने आपको नज़र भी नहीं आना। पक्की बात है इंशाल्लाह ताला। ये अदम एतमाद खान साहब के लिए कुछ काम ही नहीं है। मौलाना कहते हैं एक बंदा अगर लड़के खड़ा है तो उसके साथ 11 चूजे खड़े हैं। मैं चूज़ों की बात करूंगा, ये चूजे हैं उसके लिए क्योंकि वो हक पे है, हक की जंग लड़ रहा है। महंगाई बड़ी हो गई है ना, महंगाई पूरी दुनिया में हो गई है। आज देखो हर बंदे के पास नई गाड़ी है, कहाँ से आ गई है? अगर वो मेरी जान मोबाइल महंगे हैं ना, हर बंदे के पास टच मोबाइल है। अगर एक मजदूर है तो वो भी टच मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। इसको भी तो ज़रा इमेजिन करें ना। अगर महंगाई है तो महंगाई में लोग ऐसी चीज़ें ना लें। आपका नाम क्या है जी? अब्दुल मनान। मनान साहब, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ ਯਕਜਹਿਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा। खान साहब ने महंगाई बड़ी कर दी है, उसके बावजूद अब 160 रुपये किलो घी था, आज 450 रुपये किलो घी है। ये जो महंगाई है ना, ये तो बैनुल अक़वामी मसला है। कोरोना की वजह से सारे मसाइल जो आ रहे हैं, तो पहले इन्होंने ख़जाना खाली कर दिया था, उस वजह से ये महंगाई आ रही है। ये कोई मसला नहीं, कोई महंगाई नहीं। ये आप देखें ना, अगर ये गाड़ियों की बात कर रहे थे आप राजा साहब से, गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं, तो अगर गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं तो उनकी सेल परचेज़ का आपको पता है कितनी दुगनी हो गई है। अगर महंगाई है तो फिर वो रुकी तो नहीं कोई चीज़ ऐसी। कौन सी चीज़ रुक गई है? कौन भूखा मर रहा है? कोई भी नहीं। ये बस प्रोपेगेंडा कर रही है अपोजिशन। ये चोर है ना, ये 35-40 साल से चिमड़े हुए हैं मुल्क को, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। अब कोई बेवकूफ़ नहीं बनेगा उनके कहने पर। खान साहब ने शऊर दे दिए। अब ये 22 करोड़ अवाम अब इमरान खान कप्तान के साथ खड़ी है। इंशाल्लाह कप्तान जीतेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में बोलता है, इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में बोलता है, ख़त्मे नबूवत पर बोलता है, अमेरिका को अब सोल्टीनाट कहता है। यार हाँ जी, दुरुस्त कर दिया, शुक्रिया। और यूरोप को कहता है कि आप इंडिया को भी खत लिख सकते हैं, हम आपके गुलाम हैं, आपके खत पे बात करें। जाओ जाकर बात करो उससे, इंडिया से बात करो, इसराइल से बात करो, अमेरिका से बात करो। हमें खत लिखते हो किस मकसद के लिए? हम आपके गुलाम हैं कोई? इसलिए ये जो लोगों ने लूट कर, ये पुराने सियासतदान हैं जितने भी PDM में, इन्होंने लूट कर दौलत बाहर बैरून मुल्कों में रखी हुई है, ये इसलिए उनके गुलाम हैं। ये मैं आवाम को पैगाम देना चाहता हूँ आपकी विसासत से कि आप उठ जाओ, इन चोरों का मुल्क से सफाया कर दो। अगर पाकिस्तान को अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करना चाहते हो
तो उठ जाओ, अब वक्त है आपके पास, उठ जाओ। इमरान खान। राजा साहब, अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान ने तकरीर की, आज तक भुट्टो के बाद कोई ऐसा लीडर नहीं जिसने अल्लाह के प्यारे हबीब के मुतल्लिक़ ये बात की हो कि हम कट जाएंगे, नबी की हुर्मत पे आँच नहीं आने देंगे। इसमें जी कोई शक वाली बात नहीं है। मुझे सिर्फ छोटी सी एक बात बता दें कि मौलाना फजलुर रहमान ये कब का चला हुआ है। इसका मौलाना का बाप ही आपको तारीख उठा के देख लें कि मुफ्ती साहब कहाँ से चले हैं, मुफ्ती ममूर साहब कहाँ से चले हैं, तो इनका बेटा तारीख उठा के देख ले। मैं इसको खोलूँगा तो शायद अच्छी बात ना लगे। अगर आज तक कश्मीर पे कुछ काम किया इसने मौलाना फजलुर रहमान ने, उसका सिर्फ एक ही लालच होता है जो हर गवर्नमेंट में वो आटे की तरह डाल लेते हैं तो मिक्स हो जाता है कि चलो जी मैं ये चेयरमैन ही जो है ना वो 40 लाख की लस्सी पी गए थे, सही है जी, बिल्कुल पी गए होंगे। वो लस्सी क्या, वो लस्सियाँ पीता है, लस्सियाँ पीता है। आज तक उसने कोई कश्मीर की बात की हो? वो तो दीन के नाम पर सिर्फ चाहते हैं, ये सिर्फ अपनी लूटी हुई दौलत बचाना चाहते हैं। इनको पता चल गया है, जितने ये चोर इकट्ठे हुए हैं इनको पता है कि इमरान खान अगर कंटिन्यू करता है तो ये हमारा लूटा हुआ माल हमें वापस करना पड़ेगा और जेलों में जाना होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। सिर्फ अब जो है ना अब दीन की बात वो अल्लाह के फजल से अगर कर रहा है तो सिर्फ इमरान खान कर रहा है। तो मौलाना ने सियासत जो है वो बेची है, दीन पे बेची है। अब जो कर गया अब कतन नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। इमरान खान जिंदाबाद।